नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय योगों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके जीवन का संबंध है और जीवन में कुछ ऐसी घटना जो आपके जीवन पर संकट पैदा कर दे। मतलब आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु के कुछ कारणों के बारे में, कुछ ऐसे योगों के बारे में जो आपके जीवन में कुछ इतनी बड़ी घटनाएं पैदा कर सकते हैं जिससे आप मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव आप यहाँ से नॉलेज लेकर जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। बात करते हैं पहला कारण। जब आपका लग्नेश और लग्न दोनों बहुत कमजोर हो जाते हैं और पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं, तो यह आपकी अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है या जीवन भर आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। जैसे यहाँ पर लग्न जो है वह मेष लग्न है, इसके लग्नेश कौन हुए? मंगल हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले लग्न का कमजोर हो जाना। अब लग्न कैसे कमजोर होगी? लग्न कमजोर होगी, मान लीजिए लग्न की डिग्री 18 डिग्री है, सभी ग्रह उससे बहुत दूर हो जाएंगे। मतलब आपकी लग्न 18 डिग्री की है और मुख्यतः गुरु, चंद्रमा, खासकर चंद्रमा, गुरु, चंद्रमा, शनि, मंगल, सभी की डिग्री उससे बहुत दूर हो जाए। लग्न के आसपास मुख्य ग्रहों की डिग्री अगर ना हो तो लग्न कमजोर हो जाती है, ये इसका मुख्य कारण होता है। और दूसरा चीज होती है कि लग्न में ऐसे ग्रहों का बैठ जाना जो उसके शत्रु हैं। जैसे यहाँ पर शनि का बैठ जाना, मेष राशि का शनि हो गया, शनि हटा तो यहाँ पर लग्न कमजोर हुई। और यहाँ पर मेष राशि के शत्रु शुक्र का बैठ जाना, राहु का बैठ जाना, इन सभी से आपकी लग्न कमजोर हो रही है। लेकिन सिर्फ लग्न कमजोर होना बहुत कॉमन है। तो लग्न तो बहुत सारे लोगों की कमजोर होती है, लेकिन लग्न के साथ लग्नेश का भी कमजोर हो जाना, मतलब यहाँ पर तो लग्न कमजोर हुई, जो दो तरीकों से मैंने आपको बताई उनसे लग्न कमजोर होती है। उसके उपरांत अगर लग्नेश मतलब यहाँ के स्वामी लग्न के मंगल कहाँ पर जाकर यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे? मंगल आपके यहाँ पर जाकर पीड़ित हो जाएंगे। मंगल आपके यहाँ पर जाकर पीड़ित हो जाएंगे। मंगल आपके यहाँ पर जाकर पीड़ित हो जाएंगे। यहाँ का कारकत्व रखते हैं लेकिन पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि शत्रु राशि है। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली की बात हो रही। अब लग्न भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, और खासकर मंगल के साथ ऐसे ग्रहों की युति हो जाना जो उसके शत्रु हैं और पाप ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, ऐसे ग्रहों की युति हो जाना, मतलब लग्न भी पीड़ित हो गई और लग्नेश भी पीड़ित हो गया। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत जो देगा वह आपको अंतरदशा, सूक्ष्म दशा देखनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर लग्न के जो स्वामी हैं उनकी दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा देखें। अगर उनकी दशा में ऐसे ग्रह की अंतरदशा आ रही है, जैसे मंगल पीड़ित, जैसे मंगल लग्नेश है और वह पीड़ित है शनि के साथ बैठने की वजह से। अब यह एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह मकर लग्न है, मकर राशि, और मकर राशि में शनि प्लेस्ड है, मकर राशि में मंगल प्लेस्ड है, इनके साथ शनि आएंगे, युति करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मंगल की दशा, उसमें शनि की अंतरदशा, उसमें कोई ऐसी घटना आपके जीवन में, ऐसी बड़ी घटना घट सकती है जो आपके जीवन के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर लग्न का पीड़ित होना और लग्नेश का पीड़ित होना एक साथ यहाँ पर आपके जीवन में संकट पैदा करता है, यह एक कारण हो सकता है। हालांकि एक मात्र कारण आपका जीवन लेने के लिए इनफ नहीं रहेगा। जब इन योगों में से 2 या 3 योग एक साथ बन जाते हैं तब आपकी अकाल मृत्यु के योग
बढ़ते जाते हैं। मतलब जितने ज्यादा योग एक साथ बनेंगे, इन योगों में से जितने ज्यादा योग बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा आपके अकाल मृत्यु के चांसेस जो हैं बढ़ते जाएंगे। मतलब एक योग इनफ नहीं है आपकी लाइफ को थ्रेट करने के लिए। आपको परेशानी वह योग कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ खत्म करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि जब 3 या 4 योग एक साथ बन जाएं, मेरी दृष्टि में 2 से अधिक 3 योग अगर बन जाएं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय करने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे योग की, जो है अष्टमेश की पीड़ा। अब आप यहाँ पर अष्टमेश देख रहे हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पर अष्टमेश जो है वह मंगल है। अब मंगल पाप ग्रहों से युत होकर, यहां पर मंगल पाप ग्रहों से युत होकर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं। मान लीजिए यहां पर आपके अष्टमेश मंगल हैं और आपके दशम भाव में बैठ जाएं, राहु के साथ युत होकर बैठ जाएं। अष्टमेश की दशा बुरी हो गई क्योंकि राहु के साथ युत हो गए। अब यहां पर अपनी विषुवंतरी दशा में यहां पर मंगल आपको लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम देंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे। अष्टमेश की दशा वैसे भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां लेकर आती है, लेकिन यहां पर इस अष्टमेश की दशा में आपकी लाइफ पर थ्रेट्स क्रिएट होंगे, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी मेंटल, अब यहां पर करियर के क्षेत्र से परेशानियां आएंगी। जहां भी मंगल बैठेंगे वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। यहां पर आप या मान लीजिए मंगल यहां पर तो पीड़ित नहीं होंगे। अब मान लीजिए मंगल यहां पर है, राहु के साथ हैं या केतु के साथ हैं, छठवें भाव में आ गए हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी छठवें भाव में आ गए हैं। अपनी दशा में यह आपको सीरियस इलनेस देंगे क्योंकि यह पीड़ित है। अब जब यहां पर ये पीड़ित होंगे तभी आपको परेशान करेंगे। अष्टमेश जब पीड़ित हो जाएगा किसी ग्रह से युत होकर या अपनी शत्रु राशि में बैठकर, तभी आपको परेशान अपनी दशा में करता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कुछ कॉसेस यहां पर वो क्रिएट करेगा। अब मंगल की जैसी प्रवृत्ति है वह वैसे ही थ्रेट क्रिएट करेगा। अचानक जिस ग्रह की जैसी प्रवृत्ति होती है, जैसे सौम्य ग्रह हैं, उनकी जब वह आपके मारक बनते हैं, आपके अष्टमेश के स्वामी बनते हैं, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो वो वहां से इफेक्ट देते हैं वह क्रूर इफेक्ट नहीं होते या उनका इफेक्ट अचानक नहीं होता। लेकिन जो पाप ग्रह हैं और खासकर मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह, इन ग्रहों में आपको सावधानी बरतने की खास आवश्यकता यहां पर होती है। तो मैंने ये दूसरा योग आपको बताया, जब आपका अष्टमेश लग्न में बैठ जाए, छठवें भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में खैर तो आयु बढ़ाता है, 12वें भाव में बैठ जाए तो आपको अस्पताल में भर्ती करवाना, आपको सीरियस इलनेस देना, मेंटल प्रॉब्लम देना, आपकी लाइफ पर थ्रेट क्रिएट करने का काम अपनी दशा में करता है और यह जीवन पर्यंत आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता ही है। तो मतलब अष्टमेश जहां भी बैठेंगे वहां से आपके स्वास्थ्य को जीवन भर तिल तिल कर डिटोरेट करते रहेंगे, मतलब हानि करते रहेंगे। अष्टमेश जहां पर भी बैठेंगे, मान लीजिए अष्टमेश आपके 9वें भाव में बैठ गए, यहां पर फल शुभ दे रहे हैं, लेकिन धीरे 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 भाग्य की वजह से भाग्य बढ़ता जाएगा और आयु में कमी होती जाएगी। तो यहां पर जिस भी भाव में बैठते हैं वहां के भाव का फल देते हैं और अपनी वहां से लाइफ को डिटोरेट करने का काम यहां पर अष्टमेश करते हैं। तो अष्टमेश की पीड़ा आपकी अकाल मृत्यु का दूसरा कारण बन सकता है। हम बात कर लेते हैं तीसरा कारण, जो कि चंद्रमा का पीड़ित होना या पाप ग्रहों से युत होना। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा, आपका जो शरीर है वह चंद्रमा है और आपकी आत्मा सूर्य है। तो आत्मा को तो आप यहां पर छोड़ दीजिए, आपका शरीर ही आपकी आयु का कारक है। यहां पर चंद्रमा का पीड़ित होना आपकी आयु में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। मुख्यतः चंद्रमा को ही हम आयु के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो चंद्रमा जब यहां पर बैठ जाए, मान लीजिए अकेले चंद्रमा यहां पर बैठ जाएं,
तो पीड़ित करते हैं। लेकिन अगर जब युति करेंगे, मान लीजिए राहु के साथ युत हैं, तो कोई घटना, लाइफ थ्रेटनिंग घटना राहु की दशा में, चंद्रमा की दशा में आपके जीवन में पड़ सकती है, और वह लाइफ थ्रेटनिंग घटना में आप सीरियसली इल तो अवश्य होंगे, क्योंकि यहां पर चंद्रमा इन्वॉल्व्ड है। जब चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ज्यादा उभर कर देखने को मिलेगी, मतलब ज्यादा परेशान करेगी, और इलनेस अगर कोई हुई तो अधिक परेशान करेगी। कोई घटना घटनी है तो अवश्य घटेगी, चाहे छोटे रूप में घटे या बड़े रूप में। कुछ पुण्य ग्रह वहां पर अगर हस्तक्षेप करते हैं तो वहां पर आप बच जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम चंद्रमा छोटी मोटी अवश्य क्रिएट कर देगा। तो यहां पर चंद्रमा का पाप ग्रहों से पीड़ित होना, खासकर राहु केतु, मंगल और शनि से पीड़ित होना, आपके जीवन में थ्रेट क्रिएट करता है। यह समझने की जरूरत आपको है। शनि के साथ विष योग बनाता है, राहु के साथ ग्रहण योग चंद्रमा बनाता है, मंगल के साथ आपको क्रोधी और इम्पल्सिव बनाता है, और आपके अंदर ही रोग ऐसा छुपा हुआ जनित करता है। केतु के साथ डिटैचमेंट क्रिएट करता है और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ाता है और चिंता को बढ़ाता है। इन चारों के साथ चंद्रमा जब युति करता है तो अपनी दशा में आपको परेशान किसी भी भाव में बैठकर अवश्य करता है। याद रखिए, जब चंद्रमा की दशा आए और उसमें जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है इनमें से उसकी अंतरदशा आए, तो खास सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। जीवन में उस समय में लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम जरूर आपके सामने क्रिएट होगी। हम बात कर लेते हैं आपके मार्केश के बारे में, जब इनकी दशा आती है, या फिर इसी के साथ हम कंबाइन कर लेते हैं एक और पॉइंट, मार्केश का पाप ग्रहों से पीड़ित होना। हम यहां पर मार्केश आपके कौन हैं, सबसे पहले ये समझें। जो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं वह आपके मार्केश होते हैं। यहाँ काल पुरुष की कुंडली में आपके मार्केश शुक्र बन रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव में आ रहा है वृषभ राशि, सप्तम भाव में आ रही है तुला राशि। दोनों के स्वामी शुक्र होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में आपके मार्केश शुक्र हैं। अब मान लीजिए आपकी लग्न कोई और है, तो यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कन्या लग्न है, तो सप्तम के स्वामी दूसरे होंगे और यहाँ के स्वामी दूसरे होंगे। तो आप अपना मार्केश जरूर देखें। दो अलग अलग मार्केश भी हो सकते हैं या किसी का एक मार्केश भी हो सकता है, लेकिन मार्केश वह कहलाता है जो द्वितीय भाव का स्वामी हो और सप्तम भाव का स्वामी हो। यह आपकी मृत्यु के कारण बनते हैं, खासकर नेचुरल डेथ में यह कारण बनते ही हैं। अब जब नेचुरल डेथ नहीं हो रही तो उसमें भी इनका योग बन सकता है, जैसे इनकी दशा आ जाना जीवन में जल्दी। मान लीजिए आपका मार्केश यहाँ पर शुक्र है। अब आपका जीवन जब आप पैदा हुए तब से आगे बढ़ते बढ़ते मार्केश की दशा आ गई। सबसे पहली बात, अपनी मार्केश की दशा में आप अपनी शरीर का ऐसा कोई चोट चपेट आपको अवश्य होगी जो लाइफ थ्रेटनिंग रहेगी और लाइफ में आपको परेशान करेगी। मतलब अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं भी है तो आपके अंग में ऐसा कोई चोट देगी जो आपको लाइफ लॉन्ग वो चीज परेशान कर सकती है। मार्केश की दशा जीवन में जल्दी आ जाना यह चीज को दर्शाता है कि आपको जल्दी मैच्योर होना है लाइफ में। आपकी चीजों में जो जीवन में घटनाएं हैं सभी वह जल्दी घटेंगी। मार्केश की दशा जल्दी आ जाने का एक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति दीर्घायु है, जल्दी आ जाना, जल्दी निकल जाना। लेकिन अगर कुछ पाप ग्रहों से आपके मार्केश पीड़ित हैं, उनकी अंतरदशा में सीरियस लाइफ थ्रेट आपकी लाइफ में बन सकता है। यहां पर मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक योग बनना काफी नहीं है, 2 या 3 योग बनने पर ही आप यहां पर अकाल मृत्यु के जाल में फंस सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का पीड़ित होना और मार्केश की दशा एक साथ आना यह बहुत तगड़ा योग यहां पर बन सकता है। मतलब चंद्रमा अगर पीड़ित हो और मार्केश की दशा आ जाए और चंद्रमा ही मार्केश को पीड़ित कर रहा हो, या फिर मार्केश को कोई अन्य पाप ग्रह पीड़ित कर रहा हो, वह चंद्रमा का मित्र हो, तो यहां पर समस्या कुछ ज्यादा बन सकती है।
तो यहां पर आपको अपने मार्गेश को देखना है और पाप ग्रहों से वह पीड़ित है कि नहीं यह देखना है। और उसके बाद अपने मार्गेश की दशा में जिस पाप ग्रह से वह पीड़ित है, मार्गेश की दशा में जब उस पाप ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो आपको अपने जीवन पर थ्रेट नजर आएगा और आपको उस समय सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अंत में मैं सभी जो ये योग है इनका उपाय भी आपको बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा का कमजोर हो जाना। मात्र चंद्रमा के कमजोर हो जाने से आपका पूरा नेटल चार्ट खराब हो जाता है। अब आप समझिए इस बात को। मान लीजिए आप एक पराक्रमी व्यक्ति हैं, मंगल यहां पर है, आप पराक्रमी व्यक्ति हैं, गुरु यहां पर है, आप ज्ञानी हैं, शनि यहां पर है, आप जीवन में डिसिप्लिन्ड हैं, सूर्य यहां पर है, आप तेजस्वी हैं, आपके पास धनादि है, आपके पास लाभ है, जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ, धन संपदा वैभव यश सब है। राहु यहां पर है, सभी जीवन में जित शत्रुओं पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। शुक्र यहां पर है, आपकी पत्नी से आपको सुख मिल रहा है, सभी चीजें यहां पर उचित नजर आ रही हैं। बुध यहां पर है, वाणी से आपने बहुत धन कमा लिया और धन आदि के सभी स्रोत खुले हुए हैं। यहां पर सभी ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन चंद्रमा यहां आ जाए, मात्र चंद्रमा के यहां आने से यह सभी ग्रहों के अच्छे योग धूमिल हो जाएंगे, क्योंकि आप शरीर से और मन से हमेशा पीड़ित रहेंगे। जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो पत्नी से सुख लेना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन होना, ज्ञानी होना, धनवान होना, पराक्रमी होना किस अर्थ का है? यह सब निरर्थक हो जाएगा। तो चंद्रमा अकेला आपके पूरे राशि के जो फल हैं, जो नेटल चार्ट में जो भी फल आपके जन्म कुंडली में जो भी फल मिल रहे हैं अन्य ग्रहों से, उनको वीक कर देता है, आपके शरीर को अस्वस्थ बना देता है और आपके मन को मैला कर देता है। मतलब मन में चिंताएं, परेशानियां, डिप्रेशन भर देता है। मैंने ऐसी एक पत्रिका देखी है जिसमें सब 3 ग्रह तो यहां पर लाभ में थे। बुधादित्य योग था, मतलब सूर्य बुध की यहां पर लाभ में युति थी, शुक्र यहां पर शनि के साथ युति कर कर बैठे हुए थे, गुरु लग्न में थे, लेकिन व्यक्ति ने सुसाइड किया। व्यक्ति ज्ञानवान था, अपने कार्य क्षेत्र में सफल था, बहुत धन भी था, यहां पर चंद्रमा प्लेस्ड था, राहु से युक्त था। अब इस एक योग के कारण उसने लाइफ में सुसाइड किया। उसको सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन मेंटल टेंडेंसीज को कोई किसी की नहीं समझ सकता। तो यहां पर चंद्रमा अकेले का बिगड़ जाना आपके अकाल मृत्यु के योगों को बहुत प्रबल कर देता है। तो यहां पर चंद्रमा का अच्छा होना काफी जरूरी होता है आपकी जन्म कुंडली में। और सबसे पहले जन्म कुंडली देखते वक्त चंद्रमा को ही देख लेना मुख्य चीज होती है। आशा करता हूं कि सभी योगों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए। जब अकाल मृत्यु के 2 या 2 से अधिक योग, मतलब 3 योग बन रहे हो, तो खास सावधान रहें। दशा अंतरदशा का ध्यान रखें, मार्केश की, अष्टमेश की, इन दशाओं को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उस ग्रह की, और जिस ग्रह से पाप ग्रह से पीड़ित है उसकी दशा को याद रखें। यह सब चीजें याद रखें, लेकिन एक उपाय अवश्य करें। इन योगों में से अगर कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो महामृत्युंजय की 1 माला का जाप डेली अवश्य करें। प्रदोष काल में करेंगे और रुद्राक्ष की माला पर करेंगे तो यथोचित होगा। सोमवार के दिन आप भगवान शिव को दूध अर्पित करेंगे, बेलपत्री अर्पित करेंगे। यह एक उपाय आप अवश्य करेंगे। सोमनाथ आप जा सकते हैं एक बार, ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो गुजरात में, उसको विजिट करें, वहां पर अपने इस योग की शांति करवाएं। यह कुछ उपाय हैं जो आपके जीवन में अकाल मृत्यु के जो योग हैं उनको
समाप्त करने का कार्य करेगा। एक भगवान शिव ही हैं जो आपको अकाल मृत्यु और उनके योगों से बचा सकते हैं। कष्ट तो आपको होगा, लेकिन कष्ट कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको झेलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, अगर यह उपाय आप जीवन में करते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया और जानकारी पूर्ण लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।